नमस्कार दोस्तों, खबर ज्ञान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप दिन की बड़ी खबरों को देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं आपको दिन की बड़ी हेडलाइन और फिर बात करते हैं विस्तार से। इरफान खान की इस आदत से परेशान थे घरवाले, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। लॉकडाउन 3.0 में इस राज्यों में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। अन्य राज्यों की लिस्ट दिखाएंगे आगे चल के। 3 मई को नहीं होगा लॉकडाउन खत्म, लेकिन 4 मई से मिलेगी ये सुरक्षित छूट। निजी कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जानिए आगे चल के। गाजियाबाद राशन लेने गया था बेटा, घर लौटा तो ले आया बहू। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से कि अगर 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तो हमें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कौन सी सुरक्षित छूट मिलने वाली है। केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट देने पर विचार कर रही है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि 3 मई के बाद भी देश में लॉकडाउन ख़त्म नहीं होने जा रहा है। हाँ, लोगों को सहूलियत ज़रूर मिलने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अपने गांव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में जाकर मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान लोगों को बड़ी छूट देने जा रही है। 4 मई से लॉकडाउन में सुरक्षित छूट। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन 3 मई को पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 4 मई से इसमें बड़ा बदलाव जरूर होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर, श्रद्धालु, टूरिस्ट और छात्र अपने घर वापस लौट सकेंगे। सरकार ने इसे लेकर खाका खींच लिया है और राज्यों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लोगों को अपने घर पहुंचाएंगे। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन 4 मई से लागू होगी। ये गाइडलाइन देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर, विद्यार्थी और सैलानियों के लिए है। राज्यों से कहा गया है कि वह नोडल अथॉरिटी नियुक्त करें और फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। फंसे हुए लोगों को बसों से उनके घर ले जाया जाएगा। कोरोना का सब मिलकर हराएंगे। जिन राज्यों से होकर ये बसें गुजरेंगी वह राज्य उन्हें नहीं रोकेंगे। खास बात यह है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं को लौटने की इजाज़त मिलेगी। अपने गांव या शहर लौटने वालों को खुली छूट नहीं मिलेगी। वो होम क्वारंटीन में रहेंगे और आरोग्य सेतु ऐप के सक्रिय रखेंगे ताकि उनकी सेहत पर नज़र रखी जा सके। यानी कि सरकार अपने कदम को लेकर एक भी गलती नहीं चाहती है, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति का कोरोना वायरस नहीं पकड़ा जाता है तो यह एक बार फिर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि 3 मई के बाद आखिर किन राज्यों में 15 दिन के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में लागू दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म होने वाला है। हालांकि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर भी विचार शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने 27 अप्रैल को राज्यों के सीएम से बात की, जिसमें ज़्यादातर ने लॉकडाउन बढ़ाने की राय दी। वहीं लॉकडाउन की तारीख खत्म होने से पहले ही पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु के सीएम जनता को लॉकडाउन से राहत देने की तैयारी में जुटे हैं। पंजाब में 2 हफ्ते बढ़ा लॉकडाउन। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब में 2 हफ्तों का लॉकडाउन और बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि इसके बीच लॉकडाउन के नियम के मुताबिक खोले जाने की भी बात कही गई है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, कोरोना की बीमारी की वजह से जो कर्फ्यू और लॉकडाउन पंजाब में लगाया गया था, आज उसका 38वां दिन हो गया है। 1 दिन 2 दिन करना तो ठीक है, पर 38 दिन करना आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये कुर्बानी आपने अपने पंजाब, यहाँ रहने वाले अपने लोग और रिश्तेदारों के लिए दी है। तमिलनाडु में 30 अप्रैल से लॉकडाउन में होगी डील। तमिलनाडु सरकार ने आदेश दिया है कि चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै में 30 अप्रैल को आवश्यक वस्तुओं, सब्जियों और फलों की दुकानों सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। 1 मई से दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वह जरूरी सामान को खरीदने के लिए दुकानों में भीड़ ना लगाएं। कर्नाटक में ग्रीन जोन को मिलेगी राहत। कर्नाटक में जिन जिलों में अब तक कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है, ऐसे 14 जिलों को कर्नाटक सरकार ने ग्रीन जोन घोषित किया है। इन जिलों में कुछ शर्त के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
लॉकडाउन खोलने पर गोवा, गुजरात और ओडिशा की राय। पीएम मोदी के साथ बैठक में ओडिशा ने लॉकडाउन के 1 महीने और आगे बढ़ाने की मांग की थी। वहीं गोवा के सीएम ने कहा था कि लॉकडाउन के राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों में छूट के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा गुजरात के सीएम ने लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करने की मांग की। मेघालय के सीएम ने ग्रीन जोन या नॉन कोविड प्रभावित जिलों में गतिविधियों पर छूट के साथ लॉकडाउन 3 मई के बाद तक जारी रखने के लिए कहा था। बहरहाल ज़्यादातर राज्य यही चाहते हैं कि प्रमुख आर्थिक गतिविधियां संचालित हों ताकि नौकरी खोने और राज्य सेवा की कमी की दोहरी चिंताएं दूर हो सकें। लेकिन केंद्र के फैसले से अलग राज्य अपना अपना फार्मूला तैयार करने लगे हैं। तो अब बात करते हैं कि इरफान खान साहब की किस आदत से उनके घर वाले थे उनसे परेशान। अभिनेता इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 में जयपुर के एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। उनका निधन आज यानी 29 अप्रैल को मुंबई के कोकालाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हो गया। इरफान खान को कुछ समय पहले न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। वह तब से लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी के इलाज के लिए उन्होंने डॉक्टरों की निगरानी में रहना पड़ रहा था। लंबे समय तक उन्होंने विदेशों में भी इसका इलाज करवाया था। इरफान पठान परिवार के होने के बावजूद बचपन से ही शाकाहारी हैं। उनके पिता उन्हें हमेशा यह कहकर चिढ़ाते थे कि पठान परिवार में ब्राह्मण पैदा हो गया है। इरफान खान ने अपनी क्लासमेट सत्या सिकंदर से 23 जनवरी 1995 को शादी की। इरफान ने संघर्ष के दिनों में सुतपा हमेशा उनके साथ खड़ी रही। इरफान ने जब सुतपा सिकंदर से शादी का फैसला किया तो वो उनके लिए धर्म बदलने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन सुतपा के घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद इरफान को धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इरफान खान ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया है। अभिनेता बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने स्पाइडरमैन, जासूसी की वर्ल्ड और इन्फर्नो जैसी फिल्मों में काम किया। इरफान ने पहली बार 2005 में आई फिल्म रोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म हासिल के लिए इरफान खान को उस साल का बेस्ट विलेन का फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद इरफान ने लंच बॉक्स, गुंडे, हैदर, पीकू और हिंदी मीडियम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2011 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इरफान खान एक मंजे हुए अभिनेता थे। इनकी दमदार एक्टिंग और शानदार डायलॉग डिलीवरी को उनके फ़ैन याद करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं निजी कर्मचारियों की सैलरी को पूरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन समेत 41 कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी संस्थानों से आग्रह किया था कि लॉकडाउन के दौरान ना तो किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालें और ना ही सैलरी में कटौती करें। इसके बाबत गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी कर मध्यम एवं लघु उद्योगों को भी कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने को कहा गया था। उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने गृह मंत्रालय से कहा है कि वह अपने नीतिगत निर्णय के बारे में बताएं। इसके अलावा कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण देने का भी आदेश दिया है कि आखिर बिना किसी कटौती के वेतन देने के उसके आदेश पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। जस्टिस एन.वी. रमाना के बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन समेत कई कंपनियों की ओर से इस संबंध में दाखिल याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए यह बात कही। 29 मार्च को गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान भी प्राइवेट संस्थानों को कर्मचारियों को पूरी सैलरी देनी होगी। यही नहीं, ऐसा ना करने पर कंपनियों को कानूनी कार्रवाई के लिए जाने की चेतावनी भी दी गई थी।
लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन समेत 41 कंपनियों ने यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि सरकार ने इस सर्कुलर को जारी करते समय उनका ध्यान नहीं दिया। इन कंपनियों ने कहा कि सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि इससे कंपनियों पर क्या असर होगा और क्या उनकी आर्थिक क्षमता इतनी है कि वह लॉकडाउन के दौरान भी पूरी सैलरी दे सकें। कंपनियों ने यह भी कहा कि यदि ऐसा किया गया तो फिर कई यूनिट्स को बंद भी करना पड़ेगा। इससे स्थायी तौर पर लोग बेरोजगार हो जाएंगे और यह अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालेगा। सक्षम लघु एवं मध्यम उद्योगों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि पूरी सैलरी देने के आदेश असंवैधानिक और मनमाना है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को इससे छूट दी जानी चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक पक्ष पर ही दबाव डालना उचित नहीं है। लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन ने कहा कि यह आदेश प्राइवेट कंपनियों के कारोबार करने के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) में दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कोरोना वायरस के कहर में गाज़ियाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में लॉकडाउन के दौरान हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ युवक सब्जी और राशन लेने के लिए निकला था, लेकिन जब वह वापस घर लौटा तो दुल्हन लेकर आया। बेटे को लड़की के साथ देखकर मौजूद माँ के होश उड़ गए। इसके बाद माँ ने दोनों के घर में प्रवेश करने से रोक दिया। मामला बढ़ा तो सीधे थाने पहुंच गया, जबकि काफ़ी मुशक्क़त के बाद पुलिस ने मामले में बीच का रास्ता निकाला। दरअसल बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर घर ले आया तो मां ने घर में घुसने से मना कर दिया। इसके बाद मामला साहिबाबाद कोतवाली में पहुंचा, जहां दुल्हन के लिबास में लड़की और उसके साथ लड़का दोनों थाने में मौजूद थे। वहां पर लड़के की मां भी आई और खुले शब्दों में कह दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले बेटे को घर में नहीं घुसने दूंगी। बेटा राशन लेने गया था और लड़की ब्याह कर ले आया है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि शादी हुई भी है या नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं है। जब लड़के से बात की गई तो उसका कहना है कि मंदिर में शादी हुई है, हालांकि वह उसका कोई सबूत पेश नहीं कर सका। वहीं वह 1 महीने पहले हरिद्वार में शादी होने की बात कह रहा है, लेकिन इसका भी वह कोई सबूत नहीं दे सका। पूरा मामला थाने में पुलिस के लिए भी सरदर्द बन गया। काफ़ी देर तक सवाल जवाब के बाद फ़िलहाल पुलिस ने लड़के और लड़की को समझा दिया है। लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर किराए के मकान में चला गया है। वहीं लड़के की मां ने फ़िलहाल साफ शब्दों में कह दिया है कि वह लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले घर आने की उनको दोनों को ज़रूरत